Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 31. Students, as you know, we were reading chapter number 8, longitude and latitude. In the previous lesson we have read about the lines of longitude and latitude on page number 30. Today we will start our lesson from page number 31. The equator serves as the starting point for latitude. इक्वेटर जो है वो लैटिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ये मैंने कल भी आपको समझाया था. जैसे ये ग्लोब है और ये इसको आप अर्थ समझेंगे. ये ग्लोब रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, और हमने इस अर्थ पे ज़मीन पर अगर लोकेशन फाइंड करनी है, कौन सा मुल्क कहाँ है, कौन सा बड़ा शहर किस जगह पे है, या फिर हमने और कोई फिजिकल फीचर्स फाइंड करनी है, तो हम इस ग्लोब के थ्रू जो है वो मालूम करेंगे उनके डिस्टेंस को. तो उस सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए, उन इलाकों के दरमियान फासला जो है वो करने के लिए ग्लोब के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस लगाई जाती हैं उनको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं. ये कल मैंने आपको बताया था. लेंथ में नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल तक लाइंस जा रही होती हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, और इसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस जा रही होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, और पैरेलल लाइंस होती हैं. ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैंने कल भी आपको बताया था. बेसिकली अर्थ पर लाइंस नहीं होती, ये इमेजिनरी ख्याली लाइंस होती हैं. हम इमेजिन करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए ये लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर, ताकि हम लोकेशन फाइंड कर सकें किसी भी जगह की. ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है. अब हम पढ़े थे लैटिट्यूड में. लैटिट्यूड जो लाइंस होती हैं वो, उसमें सबसे पहले जो सेंटर लाइन होती है वो इक्वेटर कहलाती है. ये आपको नजर आ रही है. यहाँ देखकर आपको लगेगा कि ये नीचे की तरफ है. नीचे की तरफ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है. नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए सेंटर में ये इक्वेटर है, बिल्कुल स्ट्रेट, और इसी तरह से साउथ से इस साइड पर आएंगे तो ये सेम डिस्टेंस है. ये दोनों ग्लोब को हाफ करता है डिवाइड, इस तरह से इक्वेटर. ठीक है, और इक्वेटर जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है लैटिट्यूड का. दिस इमेजिनरी लाइन इज लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ये जो इक्वेटर है ये इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसको हाफ करता है, डिवाइड कर देता है इस टोटल एरिया को. द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड. जो इक्वेटर है ये पहली लाइन 0 डिग्री से स्टार्ट होती है. देयर आर 180 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो 180 होती हैं. लॉन्गिट्यूड का मैंने कल आपको बताया था कितनी होती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, 360 लाइंस होती हैं, और जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो 180. दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, मुतवाजी होती हैं, बिल्कुल इक्वल. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इंटरसेक्ट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल्स. दे ऑलवेज रिमेन एट इक्वल डिस्टेंसेस अपार्ट. ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं. ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है इसको इस तरह से क्रॉस करते हुए गुजरती हैं, और एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस होता है इनके अंदर. जब ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ की जाती हैं तो हर एक में डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है, इक्वल होता है. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मेक सर्कल्स अराउंड द ग्लोब. लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं ये ग्लोब के गिर्द सर्कल्स बनाती हैं. इस तरह दायरे की शक्ल में लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं. ठीक है जी. द लॉन्गेस्ट इज फॉर्म्ड बाय द इक्वेटर. जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है वो इक्वेटर का, क्योंकि ये ग्लोब है, राउंड शेप है, तो इसका बिल्कुल जो सेंटर होता है वो सबसे बड़ा होता है. सबसे बड़ा सर्कल बनता है इक्वेटर लाइन का. द डिस्टेंस बिटवीन वन सर्कल टू द नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री. हर एक के दरमियान जो एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल होता है उसका डिस्टेंस 1 डिग्री काउंट किया जाता है. क्लियर? These imaginary lines make it easy for us to find out the location of a place on the map. ये जो imaginary lines होती हैं वो हमें, हमारे लिए आसान करती हैं, हमें हेल्प करती हैं कि हम किसी भी जगह की लोकेशन अगर मालूम करनी है मैप के ऊपर, नक्शे पे,
तो हमारे लिए उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाता है. विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स वी कैन नो वेयर ऑल द सिटीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस आर लोकेटेड ऑन द मैप. इन्हीं लाइन्स की मदद से हम लोगों को हम मालूम कर सकते हैं कि शहर किस जगह पर हैं, दरिया कहाँ पे हैं, सहरा कहाँ है, टाउन्स और विलेज कहाँ है. मैप के ऊपर हम उन सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए ये लाइंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. रिमेनिंग जो पार्ट है ये मैं आपको अगले लेसन में करवाऊंगी, क्योंकि इसके साथ ही फिर हमारी जो एक्सरसाइज में एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो उसी से रिलेटेड हैं, इस टॉपिक से कि हमने फाइंड कैसे करना है किसी जगह को, किसी की लोकेशन को. तो उसके लिए फिर मैं आपको उस एक्सरसाइज से पहले ही ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं अभी जितना हमने पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको कल दिया था, यकीनन आपने कर लिया होगा इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हेल्प अस. ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट लाइन्स हैं जो अभी हमने पढ़ी थी. These imaginary lines make it easy for us to find out the location of a place on the map. With the help of these lines, we can know where all the cities, rivers, deserts, towns and villages are located on the map. ये 2.5 lines हैं. ये दोनों इतनी जो है वो आंसर में आएंगी. आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज ग्रीनविच. वेयर इज ग्रीनविच. कल जब हमने लेसन पढ़ा था वहां पर ही आया था. सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है. सेकंड पैराग्राफ के मिड में देखें, ग्रीनविच अ प्लेस इन लंदन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर छोटा सा एक लाइन के अंदर आ जाएगा आपका. ठीक है. ग्रीनविच अ प्लेस इन लंदन इज एट 0 डिग्री longitude. Now question number 5, what is the difference between the prime meridian and the equator? What is the difference between the prime meridian and equator? प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर का फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको दो जगह से हमें 2 सेंटेंसेस लेने हैं. पर पेज 30 पे हम देखेंगे. पहले सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन में देखें, द प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री. इट सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड. यहां तक लिखेंगे, ये प्राइम मेरिडियन है. ठीक है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5. इसका हाफ हम आगे लिखेंगे, लेकिन उसके साथ हम लिखेंगे वाइल यूज करेंगे. यहाँ से द प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट 0 डिग्री. इट सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड. ठीक है. और इसका रिमेनिंग हाफ आंसर यहाँ है, पेज 31 ऑन टॉप ऑफ द पेज. द इक्वेटर सर्व्स एज द से पहले आप लिखेंगे वेयर एज, वाइल लिख दें या वेयर एज द इक्वेटर सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लैटिट्यूड. बस इन दोनों का डिफरेंस है. दोनों सेंटेंसेस के बीच में से वेयर एज या वाइल का इस्तेमाल करेंगे. इज इट क्लियर? दीज 3 आंसर क्वेश्चन एंड आंसर्स आर फॉर योर होम टास्क. इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे व्हाट्सएप करके दोबारा से पूछ सकते हैं. क्लियर? अल्लाह हाफिज.